दोस्तों स्वागत है आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट के सेकंड एपिसोड में। आज हम बनाने वाले हैं हमारे सर्विस सेक्शन को, जिसमें कुछ यहाँ पर एनिमेशन हो रहा है। इस पर्टिकुलर एनिमेशन को हम अचीव करेंगे एंड जो स्क्रोल में चीज़ें चल रही हैं उसको भी हम अचीव करेंगे, राइट। और हमारा जो डिज़ाइन था वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक बना लिया था कि लाइक हमारा जो एनिमेशन था फर्स्ट वाला वो हो रहा था। नेक्स्ट चीज़ हमने क्रिएट नहीं किया था। इवन हमने इसको रिस्पॉन्सिव भी क्रिएट किया हुआ है। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव भी देखोगे तो ये पूरा रिस्पॉन्सिव है, राइट। तो चीज़ें अगर एक बार इसको रीलोड करेंगे तो ये भी रिस्पॉन्सिव में काम कर रही हैं, राइट। या सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, सर्विस सेक्शन को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि हमने लास्ट पे छोड़ा था, तो हमारे पास यहाँ पे सर्विस सेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लेंगे सर्विस, ठीक है। इसके क्लास देंगे। क्लास में हम लोग यहाँ पर सर्विस डैश सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ओके, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव ले लेते हैं। डिव को हम यहाँ पे क्लास दे सकते हैं लाइक सर्विस हेडिंग, एंड इसके अंदर हम यहाँ पर लेंगे एक H4 जिसको हम यहाँ पे दे सकते हैं टाइटल क्लास। ओके, ठीक है। टाइटल के यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर्विस एंड सर्विसेज, और हमारे पास यहाँ पर एक स्लैश करके रहेगा। साथ के साथ हमने यहाँ पे देखा स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 5 क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 सर्विस है, इसलिए हम यहाँ पर सर्विस लिख रहे हैं, राइट। इस डिप के नीचे आ जाएंगे तो हम यहाँ पर एक डिव ले सकते हैं। उस डिव को हम यहाँ पे क्लास देंगे सर्विस जस्ट लाइक सर्विस कंटेंट, एंड यहाँ पर एक आईडी दे देते हैं इसको। जब हम इस पे जी शर्ट लगाएंगे तब हमें यहाँ पर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे सर्विस नाम की एक आईडी दे रहा हूँ। ओके, देन यहाँ पर हम एक रैपर लेंगे डिव में, जिसको हम क्लास देंगे सर्विस आइटम रैपर। दोस्तों अगर आप यहाँ इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी कर रहे हैं तो ध्यान से क्लासेस को लिखिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि जब भी आप सीएसएस पे लिखेंगे और आप पर्टिकुलर क्लास को कॉपी नहीं कर रहे होंगे, राइट, तो आपको कोड मे बी ना चले। सो प्लीज़ आप अपनी सीएसएस अगर लिख रहे हैं तो क्लास को प्रॉपर ध्यान से देख के लिखें कि कहाँ पर कौन सी क्लास लगी हुई है। ओके, एक सजेशन है, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे एक सर्विस आइटम, देन हम इसके अंदर एक लेंगे जस्ट लाइक सर्विस कैटेगरी रैपर। ओके, सो डॉट सर्विस कैटेगरी, राइट, रैपर, ठीक है। सर्विस कैटेगरी रैपर ये हमने ले लिया। इसके अंदर हमें दो चीज़ चाहिए, तो हमारे पास एक डिव होगी जिसमें हम लेंगे सर्विस नंबर रैपर, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे पास एक आएगा H4 या हम H5 भी ले सकते हैं चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्लास दे सकते हो आप सर्विस नंबर। ओके, और यहाँ पर सेम वही जो हमने ऊपर किया 0 1, ठीक है। ये चीज़ हमारी एनिमेट होगी। देन इस डिप के जस्ट बाहर, इस पर्टिकुलर डिप के जस्ट बाहर सर्विस नंबर रैपर के बगल पे आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं कि इस डिप के जस्ट बाहर हम एक और डिप दे सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं सर्विस नेम रैपर। ओके, अब यहाँ पे हमें दो नेम लेने पड़ेंगे, जो कि हमें एक दिखाना है हमें जस्ट लाइक डैश डेस्कटॉप पे, और एक दिखाना है मोबाइल पे। तो मैं फर्स्ट वाली क्लास क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्विस नेम, एंड सेकंड चीज़ क्या है हमारी, यहाँ पर हमें लिखना है एक्शन एंड क्रिएटिव डिज़ाइन। ओके, सेकंड चीज़ कॉपी करेंगे और मैं यहाँ पर एक और एक एक्स्ट्रा नाम ऐड कर रहा हूँ जो कि क्लास है, साथ में ले रहा हूँ अलग। मैंने यहाँ पर एक एन नाम का डिव दे दिया है, ठीक है, जिसके साथ में लिख रहा हूँ 1 कॉलम सेम नाम, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है। अगर देखोगे तो ये चीज़ सर्विस कैटेगरी के अंदर ही है। अगर अभी देखोगे तो इस पर्टिकुलर के अंदर ही है एक्चुअली, मेरा सर्विस कैटेगरी के अंदर ये चीज़ें। ओके, राइट। इसके जस्ट बाहर, इसके जस्ट बाहर आपको यहाँ पे एक और क्लास बनानी जो कि हमारा इमेज रैपर होगा। तो मैं लिख रहा हूँ सर्विस डैश इमेज डैश रैपर। ओके, इसके अंदर हम हमारी इमेज लेंगे। सो इमेज हमारे पास है एसेट्स के अंदर, इमेज के अंदर हमारा इमेज 1, और मैं यहाँ पर इसको एक
लोडिंग का एट्रीब्यूट दे रहा हूँ जिसमें मैं लेजी लोड रख रहा हूँ, ठीक है, एज ऑप्टिमाइजेशन। और मैं यहाँ पर अल्ट कुछ भी लिख दूँ, सर्विस वन, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ जिसका नाम होगा सर्विस, सर्विस इमेज। परफेक्ट। सो अगर देखा जाए तो हमारा ये कंटेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट किया है, इसी तरीके से हमें चार और क्रिएट करने हैं। तो हमारा जो आइटम है दिस वन, इसको आपको डुप्लीकेट कर लेना है। एक, इसका नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास दो होगा और यहाँ पर हमारे पास दो होगा, ठीक है। एंड जो नाम होगा आई थिंक हमें यहाँ पर डायरेक्शन लेना है, डायरेक्शन। एंड यहाँ पर भी आएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। ओके, और जो इमेज है वो सेकंड इमेज है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आइटम हमने किया है इसको हम एक और बार उठाएंगे और एक बार और कॉपी कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट ब्रांडिंग, डिज़ाइन एंड आर्ट। ओके, इसी को करेंगे कॉपी और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, ये होगा थ्री एंड हमारा इमेज भी हो जाएगा थ्री, ठीक है। एंड इसकी जगह हम यहाँ पर एक और लेंगे जो हो जाएगा हमारा फोर्थ, यहाँ पर भी फोर। इसका जो कंटेंट है वो होगा विजुअल, विजुअल इमेज, IMAGERY, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और हमारा इमेज हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इमेज क्या है हमारा फोर, ठीक है। ये इमेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। एंड कोड चाहिए तो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा फिफ्थ आ जाएगा। फिफ्थ क्या है हमारा, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैं एक रैंडमली मतलब जो वेबसाइट में दिया हुआ है वही कॉपी कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे रैंडमली दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है साउंड एंड एडिट, ठीक है। सो आप यहाँ पे कोई भी सर्विस रख सकते हो, लाइक वेब डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, UI UX, जैसा आपको करना है। इवन आप पोर्टफोलियो क्रिएट करो तो आपका अपना जो स्किल्स है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। ओके, सो हमारा यहाँ पर हो गया फाइव। देखोगे तो हमारे यहाँ पर फाइव इमेजेस आ गई हैं, जो कि हमारे पास इस तरह की जो इमेज है वो आ रही है, राइट। यहाँ पर हमने थोड़ा चेंज किया है, याद रखना। तो हम यहाँ पर एनिमेशन थोड़ा सा हट के करने वाले हैं, तो वो चीज़ें हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सर्विस वाले पेज पे। तो अब करते हैं CSS। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता रहे हैं कि हम जो भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर रहे हैं। तो अब देखोगे हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन चल ही रहा है, ठीक है। बस हमें कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा, तो हम वो देख लेंगे। एंड तो यहाँ पर आते हैं, नीचे आएंगे, हमारी जो क्लासेस है यहाँ पे सर्विस सेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर हम हमारी CSS को लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हमारे पास क्या है, एक सर्विस सेक्शन है, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ एंड मैं इसको थोड़ा सा इधर ले रहा हूँ, तो आप देख पाओगे कि हाँ क्या चल रहा है। आजकल पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया कि जब भी रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्विस सेक्शन, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ से इसको भी ओपन कर लेता हूँ, देखते चलेंगे सर्विस सेक्शन में। ठीक है, सर्विस सेक्शन, ठीक है। क्लासेस सही से लिखेंगे तो कोड सही से वर्क करेगा, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे टॉप से 80 पिक्सल ले रहा हूँ एंड पैडिंग बॉटम से भी 80 पिक्सल ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से पैडिंग आ चुकी है, अगर आप देखोगे तो पैडिंग हमारी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई है, परफेक्ट, ठीक है। जो हमारा टाइटल है, तो मैं यहाँ पर एक हमारा जो जस्ट लाइक जो सर्विस नंबर था, डॉट सर्विस नंबर, मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रहा हूँ इनको और इमेज रैपर को, जिससे यहाँ पे हम एनिमेशन कराएंगे, उसके लिए हम पहले से लिख लेते हैं सर्विस इमेज रैपर, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको ओपेसिटी 0 देंगे, ओपेसिटी 0, और यहाँ पर एक टेंशन लगा देंगे जिस पे भी हाफ में हम एनिमेशन करा रहे होंगे। ऑल 0.3 सेकेंड एंड ईज 0.5 लो, ठीक है। चलो, तो हमारा कुछ तरीके से जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, नो इशू। सो हमारे पास एक टाइटल है, ठीक है, टाइटल है जिसके भी हाफ में हम टाइटल कर देंगे। तो हमारा जो है लेटर स्पेसिंग जो है हमारा, वो जाएगा -3 पिक्सल। एंड साथ के साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन होगा वो हम, सॉरी, नॉट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वो करेंगे हम अपर केस। क्या करेंगे, अपर केस। तो ये हमारा अपर में हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक दिक्कत है, तो वो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें जाना पड़ेगा फ़ॉन्ट्स गूगल पे, और हमें दो फ़ॉन्ट चाहिए एक्चुअली में। हमारे पास यहाँ पर एक पोपिन फ़ॉन्ट भी लग रहा है, सो हमने ऑलरेडी शायद एक फ़ॉन्ट तो हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है। कौन सा है देख लेते हैं। तो आई थिंक ये हमारा पोपिन लग रहा है। हमें एक और फ़ॉन्ट चाहिए जो कि हमारे पास टॉप पे चल रहा है, ठीक है। तो हमें ये दो फ़ॉन्ट चाहिए, हम जल्दी से ले लेते हैं चल के। सो हमें ये दोनों फ़ॉन्ट मिल गए, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और इसको कर लेंगे पेस्ट। तो हमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट में दो फ़ॉन्ट लग रहे हैं, एक लग रहा है पोपिन और एक लग रहा है हमारा लाइक आरक्यू, राइट। सो ठीक है, ओके। सो हम यहाँ से पोपिन को कॉपी कर लेते हैं एंड नीचे चलते हैं। हमारा जो टाइटल है उस पर हमारा पोपिन लग रहा है, ओके। सो हमने यहाँ पे पोपिन किया और सेव किया, ठीक है। अब इसको हम फ़ॉन्ट साइज़ देंगे, सारी चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी। इसका काम खत्म हो गया, इसको बाहर करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हमारे टेक्स्ट पे। सो मार्जिन टॉप से हमें चाहिए कितना, 0, एंड मार्जिन बॉटम से चाहिए हमको 0। साथ के साथ हमको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज चाहिए हमारा 83 पिक्सल। तो देखो कुछ इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फ़ॉन्ट वेट होगा वो 600 होगा, जो थोड़ा सा कम दिखेगा हमें, ठीक है। एंड हमारा लाइन हाइट जो रहेगा वो 88 कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सही है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ओके, ठीक है। ओके, नाउ हमारे पास एक सर्विस कंटेनर है, कंटेंट है, कंटेंट। साथ के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इसको कह देंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स फ्लो जो होगा इसका वो कॉलम होगा, ठीक है। एंड साथ के साथ यहाँ पर जस्टिफाई जो कंटेंट होगा वो हमारा फ्लेक्स स्टार्ट होगा। देन हमारे पास यहाँ पर एक अलाइन आइटम होगा, एंड जो कि होगा फ्लेक्स एंड से, और इसकी जो बिट होगी वो 89% होगी, ठीक है। 89% होगी। मार्जिन टॉप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं, 58 पिक्सल ऑलमोस्ट, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं, पोजीशन इसकी रिलेटिव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास था एक सर्विस कंटेंट रैपर, राइट। चेक करते हैं कंटेंट रैपर है या नहीं हमारे पास। ओके, ओके। सो हमारा जो कंटेनर है उसको हम बिट कर सकते हैं, जो हमारा कंटेंट है, राइट। रैपर नहीं, कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है वो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इसकी बिट है वो 100% है, एंड इसका जो हाइट है वो 55 VH है हमारा, ठीक है। इस पर्टिकुलर हाइट पे हम इसको ले रहे हैं, ओके। नाउ हमारे पास क्या है, एक सर्विस डॉट सर्विस कैटेगरी है, कैट कैटेगरी रैपर है हमारे पास, ठीक है। कैटेगरी रैपर जो है हमारा वो ग्रिड बेस होगा, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड कॉलम गैप, ये हम देंगे 44 पिक्सल का, और इसका जो रो भी होगा सेम ही साइज में होगा। तो हम यहाँ पे रो को भी ले लेते हैं इस तरीके से, रो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है, राइट। जस्टिफाई जो कंटेंट है वो फ्लेक्स स्टार्ट हो सकता है,
और हमारा अलाइन आइटम सेंटर हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम ये दो प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे इसलिए, राइट। ओके, अब हमारी बारी आती है सर्विस नेम की, तो डॉट सर्विस नेम, ठीक है। सर्विस नेम में क्या हो रहा है, जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पर लेट्स से अपर केस करने वाले हैं, एंड ये हमारा अपर केस हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी जो बिट है वो 100% रखेंगे। मैक्स बिट जो होगी इसकी वो 280 पिक्सल होगी। साथ के साथ हम यहाँ पर मार्जिन टॉप 0, मार्जिन बॉटम 0, नॉट लेफ्ट, मार्जिन बॉटम नॉट टॉप, बॉटम 0, ठीक है। एंड इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो हम यहाँ पे 32 पिक्सल लेंगे, एंड इसका जो फ़ॉन्ट वेट होगा लेट्स से 600, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हुई दिख रही होंगी कि हम यहाँ पर क्या चीज़ें किस लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। 600 हो गया। देन हमारे पास यहाँ पर जो उसकी लाइन हाइट होगी वो 32 पिक्सल ही होगी। देन यहाँ पर जो फ़ॉन्ट फैमिली होगा, कॉपी है क्या, नो, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पॉपिन, पॉपिंस एंड कॉमा सैंस सेरिफ, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो सर्विस नेम है उसके साथ हमने यहाँ पर एक एन नाम की प्रॉपर्टी मतलब क्लास यूज़ की थी, तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पर चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो हमारा ये वाला पार्ट है दिस वन, ठीक है, तो वो डेस्कटॉप के लिए हमें नन करना है, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले नन कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक चीज़ गायब हो जाएगी और एक चीज़ बच जाएगी, परफेक्ट, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, जो सर्विस इमेज रैपर है, ठीक है, सर्विस इमेज रैपर जो है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे एंड इंसेट यूज़ करेंगे यहाँ पर 0%, ऑटो, ऑटो एंड 0%, परफेक्ट, ठीक है। ये हो गया, वेरी गुड, तो वो एक लाइन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सब कुछ ठीक है। अभी यहाँ पर हम सब सारी चीज़ सही कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो ओवरफ्लो होगा वो हमारा हिडन होगा, ठीक है, ये हमने हिडन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक सर्विस, हमारे पास आइटम आता है, आइटम, ठीक है। हमने यहाँ पर आइटम देखा, ओके। जो आइटम होगा वो जस्ट हम वापस लिखते हैं, ग्रिड ग्रिड कॉलम गैप 24 पिक्सल और ग्रिड रो 24, रो 24, ठीक है। एंड यहाँ पर सेम फ्लेक्स फ्लो में जो हमारा होगा वो कॉलम होगा, एंड यहाँ पर अलाइन आइटम जो होगा हमारा वो होगा फ्लेक्स स्टार्ट, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर रहे होंगे, परफेक्ट। ये हो गया हमारा, तो हमें यहाँ पे देखो थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है, राइट, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर है सर्विस, सर्विस डैश स्टिकी, स्टिकी डैश रैप, तो हमने ये किया। देन हमें यहाँ पे बोला जो उसकी पोजीशन है उसको स्टिकी कर दो, स्टिकी, 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 ठीक है। साथ के साथ का जो टॉप होगा वो 10 पिक्सल ले रहा होगा, एंड इसकी जो हाइट होगी वो 100 bh होगी, परफेक्ट। हमने यहाँ पर 100 bh कर दी, ये कैपिटल में चला गया तो हम इसको नॉर्मल में कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हमारे मोबाइल और जो स्मॉल डिवाइस है उसके लिए फिक्स कर लेते हैं। तो मैं बोलूँगा जो मीडिया क्वेरी है, मीडिया क्वेरी में हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो स्क्रीन होगा, स्क्रीन एंड हमारा जो मैक्स विड्थ होगा, मतलब मैक्स विड्थ कि इस बिट से बाहर नहीं जाएगा, अगर इस बिट के मुकाबले है तो हमारा ये वाला पर्टिकुलर CSS अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो 991 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो सर्विस और सर्विस सेक्शन है, ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं जो पैडिंग है, आई थिंक पैडिंग टॉप 60 कर दो, वहाँ पर हमने 80 की थी, 60 पिक्सल कर दो, ठीक है। सेम करेंगे बॉटम के लिए भी, तो हम यहाँ पे बॉटम लिख देंगे, बॉटम, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक था सर्विस कंटेंट, ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं।
तो हम बोल रहे हैं अलाइन आइटम को स्ट्रेच कर दो, ठीक है, ये कर दिया। देन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिसकी जो बिट है वो 100% कर दो, ठीक है, बिट 100% हो गई हमारी। देन हम बोल रहे हैं मार्जिन टॉप से 60 पिक्सल कर दो, परफेक्ट, ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। अब हमारे पास है सर्विस कंटेंट, सर्विस कंटेंट, ठीक है, सर्विस कंटेंट क्या है हमारा, इसकी जो हाइट है वो हम ऑटो कर देंगे, ओके, परफेक्ट। देन हमारे पास सर्विस आइटम है, सर्विस आइटम, सो हमारे पास ग्रिड कॉलम गैप है हमारे पास यहाँ पर, गैप जो कि होगा 32 पिक्सल का, और इसके साथ हम यहाँ पर रो भी लेंगे 32 पिक्सल की रो, एंड इसके बाद हम यहाँ पर फ्लेक्स फ्लो करेंगे, जो कि हमारा कॉलम ही चलता जाएगा यहाँ पर। देन हम यहाँ पर इसकी जो बिट है वो 100% करने वाले हैं, और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, पोजीशन को रिलेटिव करेंगे, ठीक है। तो कुछ अभी चीज़ें दिखना स्टार्ट होंगी, अभी ये गायब हो जाएगा, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो हम चीज़ों को लिखने वाले हैं, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक सर्विस कैटेगरी रैपर है, जिसका ऑर्डर हम यहाँ पे कर देंगे ऑर्डर 1, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक सर्विस नेम करके भी प्रॉपर्टी है, सर्विस नेम, ठीक है। सर्विस नेम में हम क्या करेंगे, जो लेटेस्ट स्पेसिंग है हमारा वो हम रखेंगे -1 पिक्सल, एंड मैक्स जो बिट होगा इसका वो नन होगा। साथ के साथ हम यहाँ पे फ़ोन जो साइज़ है हमारा वो 30 पिक्सल रखने वाले हैं, एंड यहाँ पर इसको डिस्प्ले नन करने वाले हैं, परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा अभी जो गायब हो गया कि वो डेस्कटॉप के लिए था, अभी हम मोबाइल के लिए चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। हम यहाँ बोल रहे हैं जो हमारा सर्विस नेम डॉट एन था उसको आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दो यहाँ पर। तो हमारे देखो यहाँ पर 1 2 3 वाले पोस्ट आ चुके हैं, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डॉट सर्विस 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 सर्विस, यहाँ पर जो आइटम है उसको हम नंबर कर देते हैं, एंड जो नंबर है हमारा वो होगा हमारा डिस्प्ले नन, आई थिंक, ठीक है, परफेक्ट, डिस्प्ले नन हो गया हमारा। और जो सर्विस नंबर है, सर्विस नंबर, उसका जो फ़ॉन्ट साइज होगा, फ़ॉन्ट साइज वो होगा 30 पिक्सल, एंड लाइन हाइट हम यहाँ पे कर सकते हैं 42 पिक्सल, ठीक है, 42 पिक्सल, ओके। साथ के साथ हम यहाँ पे कर सकते हैं जो हमारा सर्विस इमेज रैपर है उसकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन पोजीशन हम यहाँ पर उसको स्टैटिक कर देंगे, ठीक है। तो कुछ अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो हमारी सर्विस इमेज है, सर्विस इमेज, ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दो, एंड हमें यहाँ पे चाहिए बिट 100%, एंड हमें इसकी हाइट चाहिए ऑलमोस्ट 60 BH, है ना, ये हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ओके, 60 BH कर दिया हमने, ठीक है। देन हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो हमारा सर्विस आइटम है, हमारा आइटम रैपर है, ठीक है। तो सर्विस आइटम रैपर, इसकी जो ग्रिड है, ग्रिड कॉलम गैप जो भी है, एंड उसको हम यहाँ पे 40 पिक्सल कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, एंड इसको रो बना देंगे, सेम ही चाहिए हमको रो, ठीक है, ओके, ये कर दिया हमने। देन हमारे पास यहाँ पर एक सर्विस स्टिकी रैप करके, तो इसका हम क्या बोल रहे हैं, भैया जो भी है आपकी जो पोजीशन है, उसको स्टैटिक कर दो, दैट्स इट, परफेक्ट। चलो अब क्या करेंगे, इसी के नीचे हम यहाँ पर एक और मीडिया क्वेरी लिखेंगे, @ लगाएंगे, मीडिया क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पर एंड लिखेंगे, और यहाँ पे कंडीशन आएंगे मैक्स विड्थ विड्थ 767 पिक्सल, ठीक है। ये मोबाइल के डिवाइस का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। तो अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा मोबाइल का फीचर, ठीक है। सो हमारे पास सर्विस की जो इमेज रैपर है, सबसे पहले उसका जो ऑर्डर है वो 1 कर दो, 1 नॉट पिक्सल, 1,
ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ रहा है, ये इमेज, अभी इमेज गायब हो भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं इस टाइटल को निपटते हैं, इस टाइटल को फिक्स करते हैं। तो हमारे पास जो टाइटल था, तो हमारा टाइटल क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 48 पिक्सल, तो हमारा इस तरीके से आ गया, वेरी गुड। लाइन हाइट इसकी 66 पिक्सल हो गई, परफेक्ट, ये हो गया परफेक्ट। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पर सर्विस सेक्शन है, राइट। सबसे नीचे सर्विस सेक्शन है, तो इसका जो पैडिंग टॉप है वो होगा आई थिंक 50 पिक्सल, और बॉटम का भी 50 पिक्सल चाहिए हमको यहाँ पर, बॉटम, राइट, परफेक्ट। अब जो हमारा सर्विस कंटेंट था, सर्विस कंटेंट, इसको हम मार्जिन टॉप देंगे जो कि 50 पिक्सल का ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो सर्विस आइटम है हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं जो ग्रिड का कॉलम है, ग्रिड कॉलम गैप, गैप वो कितना होगा, 28 पिक्सल होगा, पिक्सल, और इसके साथ रो भी सेम होगा हमारा 28 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया। हमें चाहिए जो सर्विस नेम था हमारा यहाँ पर, सर्विस नेम, सर्विस नेम, तो हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा यहाँ पर वो होगा 25 पिक्सल। एंड यहाँ पर जो सर्विस इमेज होगी हमारी, सर्विस इमेज, उसकी हम हाइट यहाँ फिक्स कर सकते हैं। तो हमारी जो हाइट होगी वो आई थिंक 50 VH होगी हमारी, ओके, 50 VH होगी, राइट, ठीक है, ओके। अब हमारा ये हमारा लाइक लार्ज मोबाइल डिवाइस के ऊपर तो हो गया, हम हमारी नॉर्मल जो डिवाइस होती हैं उसके लिए काम करते हैं। तो मैं लिखेंगे मीडिया स्क्रीन एंड, और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ कितनी होगी से 479 पिक्सल, ओके, ये होगा। अब इसके लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट सर्विस सेक्शन, सर्विस सेक्शन, तो इसका जो पैडिंग होगा टॉप से 32 पिक्सल होगा, बॉटम से भी सेम होगा, ओके, बॉटम से भी सेम होगा, राइट। अब हमारे पास जो सर्विस कंटेंट है उसके लिए एक मार्जिन टॉप ले सकते हैं जो कि हमारे पास 40 पिक्सल का होगा, ठीक है, ओके। साथ के साथ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो सर्विस आइटम है उसका ग्रिड कॉलम फिक्स कर सकते हैं यहाँ पर, जो ये वाली प्रॉपर्टी है। सो हम यहाँ पर इसको 22 कर रहे हैं, ठीक है, इसको 22 करेंगे तो गैप हमें प्रॉपर मिलेगा इसलिए, ओके। साथ के साथ हम यहाँ पे जो सर्विस नेम है हमारा, डॉट नेम, उसको लिटिल स्पेसिंग देंगे 0, एंड यहाँ पर हम जो फ़ॉन्ट साइज है थोड़ा कम करेंगे, 18 पिक्सल रखेंगे, तो थोड़ा सा 18 पिक्सल की तरह दिखेगा। एंड इसकी जो लाइन हाइट है वो हम यहाँ पे 26 पिक्सल करने वाले हैं, ठीक है, ओके, गॉट इट। देन हमारे पास सर्विस इमेज करके एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो उसकी हाइट को हम यहाँ पर अब कोई भी स्पेस नहीं देंगे, और हाइट हम यहाँ पर ऑटो कर देंगे, ठीक है। हाइट को ऑटो किया हमने जैसी, तो हमारे पास एक चीज़ और आएगी कि जो सर्विस है, सर्विस आइटम रैपर, उसको भी हम थोड़ा सा इस तरीके से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिड कॉलम 34 पिक्सल, 34 पिक्सल, ठीक है। सो हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो चुका है। इवन डेस्कटॉप पे देखेंगे तो डेस्कटॉप पे भी हमारा चीज़ आ रहा है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर हाइड किया है इमेज को, और जैसे हम इस पे जावास्क्रिप्ट लाएंगे तो चीज़ें हमारी इजीली काम करना स्टार्ट कर देंगे, ओके, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट पे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए जी शार्प। आज हम हमारा जी शार्प यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल पे। सो हमें क्या चाहिए, जी शार्प चाहिए, और उसका स्क्रॉल ट्रिगर चाहिए, राइट। तो हम जाएंगे जी शार्प सी डी एन सर्च करेंगे, तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, ठीक है, सी डी एन जे एस, इस पर क्लिक करना है। आपको ये फर्स्ट वाला कॉपी करना है यहाँ से, सेकेंड नंबर का, एंड आपको बॉटम पे पेस्ट करना है, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास लास्ट में जाएंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक होगा स्क्रॉल, तो आपको स्क्रॉल टिकर वाला ओपन करना है, सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे और जस्ट इसके नीचे ऐड कर देंगे, ओके, परफेक्ट। मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप यहीं पर एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर चाहते हैं तो आप अलग से फाइल क्रिएट करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम हमारा जावास्क्रिप्ट कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ,
जिससे आपको कोड दिखे कि मैं लिख क्या रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। परफेक्ट। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम है इनिट एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन, ठीक है। एंड इसको मैं इस तरीके से कवर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जी शार्प का जो प्लगइन है वो रजिस्टर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर, रजिस्टर प्लगइन, और यहाँ पर हम स्क्रॉल ट्रिगर को रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। परफेक्ट, तो ये हमने कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट सेक्शन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। एंड एक्चुअली देखो यहाँ पे मैं क्वेरी सिलेक्टर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक सेक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसकी क्लास लिख रहा हूँ सर्विस डैश सेक्शन, ठीक है। अगर मुझे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो मैं यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ कर रहा होता, तो ये थोड़े से जो जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको आने चाहिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा ट्रेवल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब मैं यहाँ पर ऑल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सर्विस आइटम्स हमारे पास बहुत सारे हैं। सो मेरे पास लाइक यहाँ पे जो सर्विस आइटम 5 हैं, राइट, तो मैं यहाँ पे सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे एक के बाद एक को एनिमेट करना है इसलिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो आइटम है उसके अंदर आइटम्स के ऊपर फॉर ईच चलाऊँगा, और बारी बारी सब पे आइटरेट करेंगे। तो जो फॉर ईच होता है वो एक कॉल बैक लेता है, तो मैं यहाँ पर एक आइटम पास कर रहा हूँ और यहाँ पर इंडेक्स पास कर रहा हूँ, ठीक है, और कॉल बैक करेंगे जो भी कॉल बैक है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट आई एम जी इक्वल टू आइटम डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट सर्विस डैश इमेज डैश रैपर, ठीक है, ये हमारी क्लास है। तो हम बोल रहे हैं कि जो भी आइटम है उसकी इमेज और उसका नंबर ले लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसको नम ले देते हैं, नम, और आइटम डॉट क्वेरी सिलेक्टर सर्विस डॉट नंबर, तो ये है उसका पर्टिकुलर डिव है, उसकी क्लास आईडी, राइट। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ आई इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ज़ीरो है तो आपको ये कंडीशन चलानी है, क्या आपको जी शैप सेट करना है, एंड सेट क्या करना है, इमेज को सेट करना है, कहाँ पे सेट करना है, एक्स पे ज़ीरो, एंड इसकी जो एपेसिटी होगी, ओपेसिटी इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, डन। देन सेकेंड चीज़ क्या करनी है, आपको सेट करना है जो नंबर है, नम है, वो सेट करना है आपको एज अ नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अभी हम एक बार इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। अभी इसमें चीज़ें काम करेंगे, तब जब इसमें स्क्रॉल ट्रिगर लगेगा तब इससे काम करेगा। तो हमने यहाँ पर एल्स लगा दिया है, एंड हम वापस बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ आएगी कॉपी कर लो उसको। तो जी साहब जो सेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इमेज सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इसकी एक्सेलरेशन है वो 100 कर रहे हैं, और इसकी जो ओपेसिटी होगी वो 0 हो जाएगी फिलहाल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट, और अदर्स वालों की भी 0 हो जाएगी, ओके। हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा जो एलिमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अगर 0 है, राइट, तो हमारा क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें दिखना स्टार्ट होगा, ये वाला, और यहाँ का जो हमारे पास फर्स्ट काउंटर होगा वो भी हमें दिखना स्टार्ट होगा। तो हमने ये कंडीशन लिख दी है, लेकिन जो जब होगा जब हम इस पर स्क्रॉल ट्रिगर लगाएंगे, राइट, ठीक है। तो हमने ये तो कर दिया, यहाँ पर आएंगे। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं, तो स्क्रॉल ट्रिगर डॉट क्रिएट, एंड हम यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ट्रिगर कर रहा हूँ, और ट्रिगर किसको कर रहे हैं, सेक्शन को ट्रिगर कर रहे हैं। ये सेक्शन कहाँ से आए, ये सेक्शन यहाँ से आए जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, ओके। सो चीज़ों को भूलना नहीं है, ध्यान से देखना है, ओके। हमने ट्रिगर किया, फिर हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट करो, हमारा जो एनिमेशन स्टॉक होगा वो स्टार्ट होगा कहाँ से, सेक्शन के टॉप से, टॉप मतलब टॉप के ज़ीरो से, कहाँ से, जो हमारा ये सेक्शन है उसका जब ये टच करेगा टॉप पे तब से स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक अलग से ही सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ देखने के लिए। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेक्शन, और इसको भी फिलहाल के लिए क्लास दे रहा हूँ हीरो डैश सेक्शन, ठीक है। सो हमारा अब जब एनिमेशन यहाँ पे लगेगा तब हम इसको देखेंगे, हमारे पास नीचे गैप आ गया है,
तो हम हमारे एनिमेशन को चलता हुआ देख पाएंगे अब, राइट। तो हमने यहाँ पे बोला कि टॉप से स्टार्ट करो, ओके, और एंड करो। एंड कहाँ करो? तो यहाँ पे कॉल बैक पास कर देंगे कि भैया एंड करो, बैक टिक लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस इक्वल टू डॉलर साइन, एंड यहाँ पर हम सेक्शन को पास करेंगे प्लस ऑफ सेट हाइट यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, HEIGST, ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। एंड इसको बोल देंगे कि भाई पिंग कर लो ट्रू। पिंग ट्रू करेंगे तो हमारा क्या होगा, जब भी हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा पर्टिकुलर पूरा सेक्शन है वो टॉप टू बॉटम स्क्रॉल हो जाएगा, वो वहाँ पर होल्ड रहेगा जब तक पूरा एनिमेशन खत्म नहीं होगा। सारे हम जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी काउंटर्स हैं, उनको ना देख लें तब तक हमारा सेक्शन वहाँ से हिलेगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर पिंग कर रहे हैं, ओके। देन हम यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, अगर हम मैं पिंग करने पे कोई स्पेस मिलता है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो पिंग है, पिन है, उसका अगर स्पेसिंग कुछ मिलता है तो हम यहाँ पर उसकी पिंग स्पेसिंग को हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्पेसिंग, और इसको भी हम ट्रू करते हैं। अगर कोई भी स्पेस आता है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप से हैंडल कर लेगा। यहाँ पर हम स्क्रब यूज़ कर रहे हैं। स्क्रब इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको रिवर्स में भी काम चलाना है, राइट। जब इसको करेंगे तो हमारा एनिमेशन होगा और ये रिवर्स में भी होगा, तो हमें इसके लिए यहाँ पर स्क्रब यूज़ करना पड़ रहा है, तो ये रिवर्स एनिमेशन करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ऑन अपडेट तो यहाँ पर यू कैपिटल होगा, ठीक है, और यू के साथ यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ। सेल्फ, यहाँ पर एक कॉल बैक पास कर देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। सो कॉन्स्ट टोटल आइटम्स इक्वल टू आइटम्स डॉट लेंथ, ठीक है, हमने यहाँ पे एक लेंथ निकाल लिया, ओके। और क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्ट जो आपका प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस प्रो ठीक है, प्रोग्रेस पर आइटम इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टोटल आइटम, ठीक है। सो ये हो गया, एंड हमारा जो होगा कॉन्स्ट प्रोग्रेस इक्वल टू सेल्फ डॉट प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। यहाँ पर चीज़ों को अपडेट करेंगे, जब भी कोई स्क्रॉल होगा तो उसके बिहाफ में हम चीज़ों को यहाँ पर अपडेट कराएंगे। हम अब इस पर्टिकुलर अपडेट के अंदर एक चीज़ और करेंगे, जो हमारा आइटम होगा, आइटम्स होगा, उसके अंदर फिर से फॉर ईच लगाएंगे और फॉर ईच में चेक करेंगे, पर्टिकुलर हर एक आइटम को भेजेंगे, यहाँ पर आइटम और इंडेक्स भेजेंगे और चेक करेंगे कॉल बैक के थ्रू, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, राइट, हम वापस से देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। सब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करेंगे, ठीक है। सब बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लिया है, ओके। ओके, सो हमारा क्या है, क्लास क्या है, डॉट सर्विस इमेज रैपर एंड डॉट सर्विस नंबर, ओके, ठीक है। इसी के अंदर हमें एक और चीज़ देखनी है कि हमारा जो कॉन्स्ट है स्टार्ट प्रोग्रेस इक्वल टू आई इंटू प्रोग्रेस पर आइटम रहेगा, और यहाँ पर जो हमारा एंड होगा, ठीक है, एंड होगा, एंड प्रोग्रेस, वो आई प्लस होगा हमारे, ठीक है, i+1 होगा, ठीक है। हम यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ, जब भी आप करते हो ब्रैकेट, क्या होता है कि लाइक फर्स्ट पहले ये कैलकुलेट होगा, मतलब हमने अगर ब्रैकेट लगा दिया तो फर्स्ट पहले ये कैलकुलेट होगा, और जो भी कैलकुलेशन होता है वो लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा कैलकुलेशन पहले कराना है, उसके बाद आप चीज़ों को अपडेट कर रहे होगे, तो ये इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में इसको ऐड कर रहे हैं, और प्रोग्रेस पर आइटम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ हमारा जो प्रोग्रेस है, नॉट प्रोग्रेस, ठीक है, अगर अगर हमारा प्रोग्रेस है इक्वल टू ज़ीरो है, एंड जो हमारा आई है इक्वल टू ज़ीरो है, तब तो आप ये वाला काम करा दो, क्या करा दो, ऑलवेज शो द फर्स्ट आइटम एट द वेरी टॉप, ठीक है।
तो यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे जब भी हमारा क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो मतलब स्क्रॉल हो या नहीं हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास फर्स्ट वाली इमेज आएगी, फर्स्ट वाला काउंटर आएगा, दैट्स इट। तो इसके लिए हम यहाँ पर हमने कमेंट डाल दिया है, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा gshap डॉट सेट है, वो यहाँ से आपकी एक इमेज लेगा और उसके साथ यहाँ पर x कॉलन 0 और इसकी जो ओपेसिटी होगी, ओपेसिटी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है? ये हमने कर दिया है, ओके। 0 किया और इसको हमने यहाँ पर ओपेसिटी इसकी 1 कर दिया, परफेक्ट। देन जो हमारा नम होगा 0 हो गया और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 1 हो गई, राइट? तो मैं यहाँ पर इसको कॉमा कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा नंबर होगा वो फिर 1 होगा और यहाँ पर हम इसके नम कर देंगे, परफेक्ट, ठीक है? चेक करते हैं क्या गड़बड़ी है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर चीज़ों को देखा कि ऐसा होगा और gshap डॉट सेट, gshap डॉट सेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इमेज ले ली है और हमने यहाँ पर इमेज ली थी, नम लिया था, परफेक्ट। तो ये हमारा ऑलरेडी आ ही रहा है यहाँ से, img लिया है, कॉमा लिया है, सॉरी यहाँ पर एक गलती की है हमने कि हमें यहाँ पर करली ब्रेसेस को ओपन करना था, हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिए थे, इसलिए हमें ये एरर दिखा रहा है, परफेक्ट, ठीक है। तो एक बार चीज़ों को और देखते हैं कि क्या है। देन हमारे पास एक कंडीशन और होगी, एल्स इफ। तो एल्स इफ में क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रोग्रेस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे स्टार्ट प्रोग्रेस से होना चाहिए, एंड आपका जो प्रोग्रेस है वो लेस देन इक्वल टू एंड प्रोग्रेस तक होना चाहिए। तब अगर ऐसा है तो आपका जो कॉन्स्ट है, तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लोकल प्रोग्रेस, लोकल प्रोग्रेस इक्वल टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस माइनस स्टार्ट प्रोग्रेस एंड डिवाइड बाय प्रोग्रेस पर आइटम, ठीक है? ये समझ में है? ठीक है, चीज़ों को देखेंगे थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी सही हो रही हैं। देन अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमारा ये वाला पार्ट हमको मिल जाता है एल्स कंडीशन में, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई आप क्या करो, gshap डॉट सेट यूज़ करो और यहाँ पर gshap डॉट सेट मुझे एक इमेज चाहिए, कॉमा ब्रैकेट, और यहाँ पर मुझे x कॉमा gshap डॉट utils, utils डॉट एंड इंटरपोलेट चाहिए यहाँ पर हमें, इंटर एंड यहाँ पर मुझे चाहिए 100 कॉमा 0 कॉमा लोकल प्रोग्रेस, ठीक है? ये हो गया। सो ये हमारा कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है, ओके। ये एक्चुअली ये सबके प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको तो समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लोकल प्रोग्रेस कर दिया और यहाँ पर मुझे एक चाहिए कॉमा और इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए इसकी जो ओपेसिटी होगी, ओपेसिटी वो मेरे लोकल प्रोग्रेस के बराबर हो जाएगी, ठीक है? ये हो गया। जस्ट इसके बाहर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हम gshap को सेट करेंगे फिर से, gshap डॉट सेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे num एंड यहाँ पर जो इसकी ओपेसिटी होगी, ओपेसिटी वो होगी लोकल प्रोग्रेस के बराबर, ठीक है? ये हो गया। देन हमारे पास जैसी कंडीशन हमारी अगर फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स कंडीशन है जिसमें हम gshap को ऑपोजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे, इस कंडीशन को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा gshap सेट है इमेज, वो हमारा 100 पिक्सल तक जाएगा और इसकी जो ओपेसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, परफेक्ट। और जो सेकंड नम होगा उसका ओपेसिटी हम 0 कर देंगे, परफेक्ट, ठीक है। ये हमने कर लिया, कोई दिक्कत, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत है, ठीक है। देन हमारे पास जैसे ये वाला पार्ट खत्म होगा तो यहाँ पर हम इसको कॉमा लगा देंगे, देन हमारे पास ये होगा, देन हमारे पास यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, सेमीकोलन, और नीचे आएंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर फंक्शन के बाद हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन किल एनिमेशन, और इसको हम यहाँ से कॉल कराएंगे, ठीक है। तो जो हमारा स्क्रोल ट्रिगर है, स्क्रोल ट्रिगर डॉट गेट ऑल
डॉट नॉट कॉमा डॉट गेट ऑल, ठीक है। एंड यहाँ पर एक फॉर ईच चलाएंगे। यहाँ पे जो ट्रिगर होगा और यहाँ पर जो ट्रिगर होगा वो एज अ ट्रिगर किल काम कर रहा होगा, ठीक है। डॉट किल मेथड काम को लेगा किल। सो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से ठीक है, कमेंट डालने की जरूरत नहीं, चलो ओके। सो हम यहाँ से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें एक और फंक्शन चाहिए जिसे हम रीसाइज करने वाले हैं। हमें एक्चुअली जो फंक्शन है वो डेस्कटॉप पे ही चाहिए, मोबाइल पे नहीं चाहिए, इसलिए सो हम क्या सोच रहे हैं कि जो हमारा होगा फंक्शन फंक्शन हैंडल रीसाइज क्रिएट कर लेते हैं। इफ विंडो डॉट इनर विथ या इनर हाइट बोल रहा है बट इनर विथ लेते हैं, ग्रेटर देन होती है 268 से, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ नॉट स्क्रॉल टिगर डॉट गेट ऑल डॉट लेंथ है तो आप इनिट एनिमेशन को रन कर दो, ठीक है। ओके ओके, सो ये कंडीशन है हमारी। एंड अदरवाइज हमारा जो एल्स कंडीशन है वो किल एनिमेशन को कॉल कर देगा। परफेक्ट। देन इस फंक्शन के जस्ट बाहर आएंगे, यहाँ पे चलाएंगे विंडोज डॉट ऐड इवेंट लिसनर और ये हमारे लोड वाले मेथड पे काम करेगा और हैंडल रिसाइज होगा। प्लस यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, रिसाइज को भी कॉल कर सकते हैं और सेम चीज़ हो रही है। परफेक्ट। सो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ हो रही है, कहीं पूछ कर वो गड़बड़े क्या हमारे साथ। रजिस्टर प्लगइन इज नॉट अ फंक्शन, तो यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं। REGISTER। सो हमारा कंसोल का एरर चला गया है, ठीक है। चेक करते हैं काम कर रहा है क्या। ये हमारा एनिमेशन काम कर रहा है परफेक्टली। हम देखते हैं कि ये हमारा जो कोड है वो सही से काम क्यों नहीं कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है नंबर का, ये वाला सर्विस नंबर, ठीक है, ये सही से आया क्यों नहीं है एक्चुअली में। सो हमें डेस्कटॉप पे चाहिए। सो डेस्कटॉप का हमारे पास देखा जाए तो सर्विस नंबर हमारा यहाँ पर होना चाहिए, इसके जस्ट ऊपर। तो जो सर्विस नंबर है हमारा, सर्विस नेम, सर्विस कंटेनर एंड टाइटल सर्विस नंबर, ठीक है। सो आई थिंक हमने यहाँ पर एक चीज़ मिस करी है, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो आई थिंक जो हमारा सर्विस नेम है वो हमारा सर्विस नंबर होना चाहिए, सर्विस नंबर। परफेक्ट। सो हमारा कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और ये भी हमारा एक तरह से देखा जाए तो सर्विस नेम जो है हमारा, वेरी गुड। हमें दोनों की प्रॉपर्टी चाहिए पहली बात तो, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको कंटेनर के अंदर ही डिस्प्ले जो है हमारा इसके नीचे कर लेता हूँ। सर्विस नंबर यहाँ गया, सर्विस नेम भी यहाँ पर आएगा, परफेक्ट। सो हमारे दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हमारा ये फर्स्ट जो एनिमेशन यहाँ पर आया स्टिकी हुआ इस तरीके से जा रहा है, ये सेकेंड इमेज आई, सेकेंड नंबर आया, थर्ड हमारी इमेज आई, देन हमारे पास ये फोर्थ इमेज आई, देन हमारे पास ये 5 इमेज आई। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। और ये रिस्पॉन्सिव देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको इमेज नहीं दिख रही है, लेट मी चेक वाई इट्स नॉट कमिंग। सो यहाँ पर एक दिक्कत है, हम इसको फिक्स कर लेते हैं। जो हमारी इमेज होना चाहिए सर्विस आइटम के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो ओपेसिटी है, राइट, इमेज रैपर का, वो हमें यहाँ पर देखो
अगर मैं इसकी ओपेसिटी 1 करता हूँ तो यहाँ पे दिखना स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन हमारा अभी 9 है। हमें इसको मोबाइल के लिए करना पड़ेगा। सो ये हमारा स्टैटिक रैपर है, 0 है और ओवरफ्लो हिडन है। सो हमारा जो सर्विस रैपर है दिस वन, इसको हमें मोबाइल के लिए फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम यहाँ जाएंगे सर्विस रैपर के लिए और ओके ओके ओके, मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। इस पर्टी चीज़ के लिए हमारा जो है, तो मैं हमें सिर्फ इमेज चाहिए, सर्विस नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ जाएंगे और इसको हम बोलेंगे जो हमारा ओपेसिटी होगा वो हम यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। ये हुआ। देन हमारे पास हमारी पर्टिकुलर इस सेक्शन में भी चाहिए रहेगा हमको सर्विस रैपर ओपेसिटी 1। सो हमारी ये इमेज आ चुकी है। सो ये हमारा डेस्क मोबाइल के लिए हो गया है और ये हमारा डेस्कटॉप के लिए हो गया है। तो ये पिंग कर रहा है, सारी चीज़ें सही हो रही हैं और चीज़ें इस तरीके से काम कर रही हैं। सो दोस्तों ये सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रिएट कर रहे होंगे जो हमारा सेलेक्टेड वर्क होगा। और दोस्तों पोर्टफोलियो की जो सीरीज़ है कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, सी यू गाइस सून।